हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम एरिया एंड पेरीमीटर में लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और इस लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट क्लास हमने जो एरिया के बारे में पढ़ा उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। मैं एक बार एरिया को फिर से रिकॉल कर देता हूँ। मैं एक बार एरिया को फिर से रिकॉल कर देता हूँ। क्या होता है एरिया बेटा? व्हाट इज़ एरिया? सबसे पहली बात आप ये जानिए कि ऐसा क्षेत्रफल, माने कि जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक? मैंने इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताया था, अगर तीनों साइड्स का आप सम कर दें, तो वह इसका पेरीमीटर होगा। मैंने बताया आपको, यदि आप इन तीनों साइड का सम कर दें, तो वह पेरीमीटर होता है, वही परिधि होता है। यदि आप किसी पार्क के चारों तरफ यानी कि आप किसी भी फिगर के चारों तरफ राउंड-राउंड चक्कर लगा लेते हैं बाहरी आउटर बाउंड्री से, तो वही उसका पेरीमीटर होता है। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, दूसरी बात मैंने बोली कि बेटा कि हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो एरिया होती क्या है? एरिया का ही मतलब हिंदी में हम जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ये क्लोज़ फिगर है, ठीक है? इस क्लोज़ फिगर के द्वारा चारों तरफ से ये बंद है, ये 3 लाइन से 1 लाइन और 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन से ये कवर है, ठीक? और ये चारों तरफ से क्लोज़ है, ठीक है? सॉरी, ये तीनों तरफ से क्लोज़ है, ठीक? अब ये जो रीजन इसने क्लोज़ किया हुआ है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो कलर मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट। तो बेटा ये जो रीजन है, ये देखो, ये कलरफुल जो व्हाइट रंग का जो रीजन है, इसके अंदर का जो रीजन बचा हुआ है, ठीक है? यही रीजन जो है हमारा यही रीजन हमारा जो है एरिया कहलाता है। यही रीजन हमारा क्या कहलाता है बेटा? एरिया कहलाता है, ठीक है? यानी कि क्या बोला कि ऐसा अमाउंट ऑफ रीजन यही है, अमाउंट ऑफ रीजन यही है, अमाउंट ऑफ रीजन, ठीक है? ऐसा वो क्षेत्र जो इस क्लोज़ फिगर के द्वारा कवर किया गया है, वही एरिया कहलाता है। जनरली इसकी यूनिट जो है बेटा स्क्वायर यूनिट में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? स्क्वायर यूनिट में इसका एरिया हम मेज़र करते हैं, ठीक? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज़ मेबी ये चीज़ें ऊपर से जाएँ, ठीक है? हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है बेटा एक फ्लोर है, कितना है? एक फ्लोर है। उसने बोला कि कैसा है? 5 मीटर लॉन्ग है। कैसा है बेटा? 5 मीटर लॉन्ग है। फ्लोर 5 मीटर लॉन्ग है। कैसा है? फ्लोर 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर चौड़ा है। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ 3 साइड 3 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर। ठीक है? एक स्क्वायर कारपेट है। कैसी है बेटा? एक स्क्वायर कारपेट है और उस फ्लोर पर उसकी साइड जो है बेटा 3 मीटर है और उस फ्लोर पर लिटा रखी है। ठीक है? तो ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड, यानी कि उस फ्लोर का एरिया बताइए जो कारपेटेड नहीं है। चलिए मैं आपको इसे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये मेरे पास एक फ्लोर है, ठीक है? फ्लोर में चूँकि मेरे पास लेंथ बड़ी है, ठीक है? 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है? ठीक है? और ये 4 मीटर ब्रेडथ है, ये आपको वाइड दे रखा है। बात समझ में आई? इसके बीच में उसने बोला है कि स्क्वायर कारपेट रखा है। ये देखो मैंने ये रखा है स्क्वायर कारपेट, ठीक है? ये स्क्वायर कारपेट रखा हुआ, कैसा है ये? स्क्वायर कारपेट है, ठीक है? मैं इसको पूरा कवर कर देता हूँ, ताकि आपको मैं समझा सकूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपके पास स्क्वायर कारपेट है, ठीक है? तो कहता है इस स्क्वायर कारपेट की बेटा साइड जो है 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है। इस स्क्वायर कारपेट की साइड जो है,
ठीक है? ये है 3 मीटर। अब ये कहता है कि बेटा अब ये जो ब्लैक रंग का जो कवर है ना, ये ब्लैक, ये कवर्ड नहीं है, क्या है? ये नॉट कारपेटेड एरिया है, कैसा है? नॉट कारपेटेड। अब इसी एरिया को आपने निकालना है। देखो आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। बेटा आपसे इसी कारपेटेड का क्या पूछा है? एरिया पूछा है। क्या पूछा है? एरिया पूछा है। तो देखो होगा क्या? आप इस फ्लोर का एरिया निकाल दीजिए। ये आपके पास फ्लोर है, ये आपके पास कारपेट है। ठीक है बेटा? इस फ्लोर का एरिया निकाल दीजिए और इस कारपेट का एरिया निकाल दीजिए और दोनों को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ एरिया निकल कर आपके पास आ जाएगा और बची हुई फ्लोर का एरिया निकल कर आ जाएगा जो कारपेटेड नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सॉल्यूशन आपने कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना है आपने? आपने लेना है लेंथ ऑफ द फ्लोर। गिवन सबसे पहले आपने लिखना होता है, तो लेंथ ऑफ द फ्लोर, ठीक है? ये दे रखा है 5 मीटर। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूँ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। बेटा मैथमेटिक्स में लाइन बाय लाइन का नंबर होता है, ओके? यदि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं तो बेसिकली आप पूरे मार्क्स ना पाएँ। लेकिन यदि आप बिल्कुल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप उसमें पूरे के पूरे मार्क्स पाएँगे और उसमें गलती करने की संभावना भी कम होगी। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन लिखना है और गिवन लिखने के बाद आपने सॉल्यूशन उसका स्टार्ट कर देना है, डायग्राम बनाना है उससे रिलेटेड अगर बन सकता है तो, और हर चीज़ उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है? देखो आपको फ्लोर का लेंथ दे रखा है, उसके बाद आपको विड्थ दे रखी है फ्लोर की। इसकी फ्लोर की विड्थ दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 4 मीटर। कितनी दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है। तो एरिया क्या होगा इस फ्लोर का? एरिया ऑफ दी फ्लोर, मैंने बोला एरिया क्या होता है? फ्लोर आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 मीटर इंटू 4 मीटर, आप इसको लिखोगे 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है? 20 मीटर स्क्वायर और आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर, ठीक है? आप इसको लिख सकते हो 20 स्क्वायर, आप आगे भी लिख सकते हो 20 स्क्वायर मीटर, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है? आपने इसका एरिया निकाला। अब मैंने कहा कारपेट का एरिया निकालिए, ठीक है? देयरफॉर नहीं लिखना है, आपने लिखना है नाउ, ठीक है? नाउ एरिया ऑफ दी, कैसा है बेटा? स्क्वायर्ड, स्क्वायर कारपेट, ठीक है? स्क्वायर कारपेट, ठीक है? एरिया कैसा है? किसका निकालना है बेटा? कारपेट कैसा है? स्क्वायर है। तो बेटा आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया मैंने निकालना सिखाया है आपको। मैंने बोला साइड का स्क्वायर होता है। साइड दे रखी है आपको 3 मीटर। आप जैसे ही स्क्वायर स्क्वायर करोगे कितना जाएगा? 9 मीटर स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो 9 स्क्वायर। बात समझ में आई? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने क्या कहा? ये स्क्वायर कारपेट का एरिया है आपके पास, ठीक है? ये फ्लोर का एरिया है आपके पास। मैंने कहा बेटा आप फ्लोर के एरिया में से कारपेट का एरिया निकाल दीजिए तो आपको एरिया निकल जाएगा किसका? जो कारपेट नहीं है। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बोलता है कि देयरफॉर एरिया ऑफ दी फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, ठीक है बेटा? आधा जवाब आपके क्वेश्चन में ही छुपा होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो सॉल्व आराम से हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैंने कहा एरिया क्या होगा बेटा? आप क्या करोगे? आप करोगे एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर 20 स्क्वायर मीटर माइनस 9 स्क्वायर मीटर, इसका आंसर आ जाएगा 11 स्क्वायर मीटर, या आप कह सकते हो 11 मीटर, या दोनों ही आपके आंसर ठीक हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सेम ही है, आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा 4 स्क्वायर फ्लोवर बेड। देखो क्वेश्चन में बोला है कि कितने हैं बेटा? 4 स्क्वायर है। कितने स्क्वायर हैं बेटा? 4 स्क्वायर हैं और कह रहा है कि 4 स्क्वायर फ्लोवर बेड ईच ऑफ साइड, ठीक है? ये क्या हैं? बेड्स हैं। कैसे हैं बेटा? स्क्वायर शेप में हैं और कितने हैं? 4 हैं और प्रत्येक की साइड कितनी है बेटा? 4 मीटर है। प्रत्येक की साइड कितनी है? 4 मीटर है और कहाँ रखे गए हैं? आर इन 4 कॉर्नर ऑफ द पीस ऑफ लैंड। एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, उसके चारों कोनों पर ये चारों स्क्वायर रखे हैं जिसकी साइड कितनी है? 4 मीटर है। ओके? और इस पीस ऑफ लैंड की जो लेंथ है वो 12 मीटर है और विड्थ जो है 10 मीटर है। बताइए बचे हुए पार्ट जो लैंड है आपके पास, ठीक है? तो उसका एरिया बताइए जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि वही सेम है कारपेट की तरह, उसने जो एरिया कवर नहीं किया है, नॉन कवर्ड एरिया ही बताना है, ठीक है? तो क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड ही आपसे पूछा है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखिए। तो आपका डायग्राम देखो 12 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर वाइड है लैंड। सिंपल सा रेक्टेंगुलर ही होगा। ये है 12 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर वाइड। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ये 10 मीटर वाइड है, 12 मीटर। ओके, ठीक। तो थोड़ा चौड़ा ले लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसान हो। ठीक है, कहता है कि 4 बेड रखे हैं कैसे? स्क्वायर शेप में। देखो एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर है ये है। मेरा बनाने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही होगी, बन नहीं रहा होगा ठीक से, पर आप इसको स्क्वायर ही एज्यूम कीजिएगा। एक स्क्वायर ये है और प्रत्येक की साइड कितनी है बेटा? 4 मीटर। प्रत्येक की साइड कितनी है? 4 मीटर। प्रत्येक की साइड कितनी है? 4 मीटर। प्रत्येक की साइड कितनी है? 4 मीटर। ठीक है, ये क्या है? आपकी लैंड है। क्या है? लैंड है। ठीक है, ये 4 क्या हैं? ये आपके क्या है? ये यहाँ पे फ्लोवर बेड क्या है? फ्लोवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोल रहा है बेटा देखो इस पूरे लैंड के अंदर ये 4 बेडों ने जो एरिया कवर किया है, इसको छोड़कर जो बचा हुआ ब्लैक रंग का जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया इस ये लैंड नज़र आ रहा है, इस लैंड का एरिया क्या होगा? वही आपसे पूछा है। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। वही है सेम प्रोसेस जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपनाया है। आप सबसे पहले इस लैंड का एरिया निकालिए, उसके बाद आप इनका एक फ्लोवर बेड का एरिया निकाल दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सभी की साइड सेम है, तो बेटा सबका एरिया भी सेम होगा, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा मैं क्यों करूँगा? क्योंकि 4 बेड हैं मेरे पास। कितने हैं? 4 फ्लोवर बेड हैं। एक का एरिया निकाल दूँगा तो उस एरिया को इन 4 से मल्टीप्लाई करके चारों का एरिया निकाल दूँगा और दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा। आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, सेकंड क्या करना है आपने? सॉल्व करने से पहले आपने गिवन लिखना है। क्या लिखना है? गिवन। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ द लैंड आपको दे रखी है बेटा 12 मीटर, ठीक है? उसके बाद विड्थ ऑफ द लैंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपने को हमेशा एग्ज़ाम में पूरा लिखना है, ठीक है? मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन करने में मेरे को सॉल्यूशन करने में आसानी हो, ठीक? तो एरिया ऑफ द होल लैंड, यानी कि पूरे लैंड की एरिया कितनी हो जाएगी बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने बताया है आपको। 12 इंटू 10 आप करोगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 120 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक? अच्छा, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट, ठीक है? सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है? सेकंड आपने बेड का सॉरी जो है बेड है उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले मैंने कहा एक का निकालना है, तो निकालो एरिया ऑफ 1 लोअर बेड। कितना जाएगा बेटा? साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है? 4 मीटर, इसका स्क्वायर करोगे 16 मीटर स्क्वायर, आप लिख सकते हो 16 स्क्वायर मीटर। बात समझन समझन में आई? बात समझन में आई तो हेंस आप करोगे
हेंस, हेंस का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर आप कह सकते हो द एरिया ऑफ, चारों को निकाल दो, द एरिया ऑफ दी 4 बेड इक्वल टू 4 इंटू 16 मीटर स्क्वायर, कितना जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 4 64, ये हो जाएगा बेटा 64 स्क्वायर मीटर। आप लिख सकते हो 64 स्क्वायर, कुछ भी आप लिख लीजिए। मैंने क्या बताया बेटा? अब निकालना है रिमेनिंग एरिया। देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास बेटा 64 स्क्वायर मीटर आ गया, किसका? 4 बेड का एरिया आ गया, और आपके पास कंप्लीट लैंड का एरिया आ गया, कितना आ गया बेटा? 120 मीटर स्क्वायर, या जो भी आप लिखना चाहो, ये आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड कितना होगा? मैंने क्या बोला? एरिया ऑफ होल लैंड माइनस एरिया ऑफ दी 4 साइड्स, दोनों को माइनस कर देना है। कितना है? 120 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 56 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको सवाल ये समझ में आया होगा। तो यह आपका इसका आंसर है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग एंड 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, देखो क्या सवाल में पूछा है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। सवाल को आप ध्यान से पढ़ो। सवाल में बोला है बेटा कि एरिया है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, वह 25 मीटर लंबा है, जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है, ये आपको एरिया दिया हुआ है, क्या है बेटा? ये एरिया गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन का लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। और क्या दिया हुआ है बेटा? लेंथ दे रखी है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर। पूछा क्या है? पूछ रहा है विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है। ये है आपने गिवन, ऐसे लिख देना है कि ये आपको गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही है? और यही आपसे पूछा है। तो देखो डायग्राम बनाओ। दूसरा काम क्या करना है आपने? डायग्राम बनाना है, बनाओ डायग्राम। एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाओ आप सबसे पहले। बनाया जी, ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, इसका एरिया आपको दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा, आपको लेंथ दे रखी है 25 मीटर। आपसे यही पूछी है, यही पूछी है। दिया क्या है आपको? एरिया। तो देखो एरिया क्या होता है बेटा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन का कितना? 300 स्क्वायर मीटर। आपको लेंथ दे रखी है 25 मीटर। आपसे ब्रेथ पूछी है। आपसे क्या पूछी है बेटा? ब्रेथ पूछी है। आप इसको क्या लिख सकते हो? मैंने कहा 300 मीटर स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो 25 मीटर इंटू बी आप लिख सकते हो। बेटा ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। इसको कैसे करोगे? 300 मीटर स्क्वायर ऑन में 25 मीटर इजकल टू बी। ठीक है, 1 मीटर से पूरा मीटर गया, तो 25 को 300 से काटोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 25 को जैसे ही आप 300 से काटोगे, यह आ जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी, ठीक है 10, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। कितना जाएगा बेटा? 12 मीटर। हेंस आपका आंसर आ गया 12 मीटर। ठीक है, देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर द विड्थ
ऑफ द गार्डन से आपने बी से दर्शाया था वह कितनी है? 12 मीटर। आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, मैं कलर चेंज कर लूँ पहले। कहता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट। बेटा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कैसा है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है, याद रखना। लैंड 500 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये आपको लेंथ दी है। एंड 200 मीटर वाइड, ये आपको विड्थ दी है। ठीक है, अब आपसे सवाल में क्या बोला है, देखो सॉल्यूशन से सबसे पहले, और बोल रहा है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। बोल रहा है कि बेटा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस पर आपने टाइलिंग करनी है। जब आप टाइलिंग कर रहे होगे तो उसका जो लेंथ आपको दे रखी है 500 मीटर और विड्थ आपको दे रखी है 200 मीटर। वही है, बोल रहा है कि पर 100 स्क्वायर मीटर पर 8 रुपये लग रहे हैं, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर पर 8 रुपये लग रहे हैं। तो बताइए कि टोटल कॉस्ट क्या होगी उस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को टाइलिंग करने में। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपने गिवन लिखना है। क्या गिवन है? आप, मैंने कहा सबसे पहले आप गिवन लिखिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा? आपने लिखा, उसने बोला है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, विड्थ 200 मीटर। ठीक, और क्या दे रखा है बेटा? और दे रखा है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये आपको गिवन है, आपने ये लिखा, यही आपको दे रखा है कि 100 मीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट की कॉस्ट इतनी पड़ रही है, तो टोटल की क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा? एरिया निकालना है। भाई एरिया ही तो निकालोगे आप, उस एरिया के ही अंदर की बात कर रहा है, उसको वहीं टाइलिंग बिछाओगे आप। डायग्राम आप बना लीजिए, देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का आपको लेंथ दे रखी है 500 मीटर, विड्थ दे रखी है आपको 200 मीटर। ठीक है, अब इसके पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड में ये जो एरिया है, इस एरिया पे कितनी टाइलिंग होगी, अगर वह इसके हिसाब से पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप एरिया निकालिए। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल इंटू बी। तो कितना है एल? 500 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर। आप इसको निकालिए, ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 लाख मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, यानी इतने एरिया पे मुझे टाइलिंग करनी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है? रुपीज़ 8। बात को समझिए, निकालने कितने पे है? कितने पे निकालनी है? यह है एरिया, कितने पे निकालना है? 100 मीटर स्क्वायर पे आपको दे रखा है। ठीक है, कितना? देखो, वो ऐसे लिखिए आप, आपको ऊपर दिया हुआ है, तो मैं इतना नहीं जाऊँगा। देखिए यहाँ 100 मीटर स्क्वायर पे कितने? 100 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपये लग रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने लगेंगे बेटा? 8/100। पूछ कितने पर आए? 1 लाख पे। इस पे कितने लगेंगे?
तो देखो ये इधर है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रुपये 8/100 गुणे, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दो जीरो कट जाएंगे तो कितना लगेगा बेटा? टोटल जो इसका आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये लगेंगे, यानी 1 लाख स्क्वायर को करने में आपको कितने रुपये लग जाएंगे? 8,000 रुपये लग जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव है जो 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। ठीक है, कैसा है बेटा? क्वेश्चन में बोल दिया रेक्टेंगुलर है, आप रेक्टेंगल बनाइए। बना लीजिए, मैंने बनाया। 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा। इफ़ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक कोकोनट ट्री कितना 25 स्क्वायर मीटर एरिया लेता है तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री इस ग्रोव में प्लांटेड हो सकेंगे? सिंपल है, कुछ कुछ नहीं करना है, पिछली क्वेश्चन की तरह ही है। तो आपको क्या दिया हुआ, गिवन लिखिए। आपको सबसे पहले गिवन दिया हुआ है लेंथ ऑफ कोकोनट ग्रोव, 100 मीटर। विड्थ ऑफ कोकोनट ग्रोव, 50 मीटर। यदि प्रत्येक कोकोनट ट्री 25 यानी कि आपको क्या बोला गया है? एरिया आपको गिवन दिया हुआ है, एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच कोकोनट ट्री, कितना? 25 स्क्वायर मीटर। ठीक, यानी कि प्रत्येक कोकोनट ट्री इतना एरिया कवर कर रहा है। तो बताइए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट लगेंगे? तो सबसे पहले आप एरिया निकालिए इस पूरे ग्रोव का। एरिया ऑफ कोकोनट ग्रोव कितना होगा? L/B। एल आपको दे रखा है 100 मीटर, बी आपको दे रखा है 50 मीटर। आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 500 मीटर। बस हाँ, 5000 जाएगा। 5000 मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो, 5000 स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो सिंपल है। ठीक है, समझ में आया? ये आपके पास आंसर आ गया, एरिया आ गया। क्या आ गया? एरिया आ गया। क्या आ गया? एरिया आ गया। अब हमें पता है एक कोकोनट ट्री के द्वारा ट्री कितना एरिया कवर कर रहा है? 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, निकालने पे कितने पे है? 5,000 पे। कितने पे बेटा? 5,000 स्क्वायर निकालना कितने पे है? कितने पे निकालना है बेटा? 5,000 पे। कितने पे? 5,000 स्क्वायर मीटर पे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही निकालना है आपको, कितने ट्री चाहिए होंगे। इसको हमने मान लिया एक्स। हम यहाँ क्वेश्चन में लिखेंगे, आप मान लीजिए यहाँ, पहले मान लीजिए लेट एक्स नंबर ऑफ ट्री दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेटा एक्स। ठीक है, एक कोकोनट ट्री इतना एरिया घेर रहा है, तो एक्स कितना घेर रहा है? इतना घेर रहा है, मुझे नहीं पता। तो बेटा ऐसी कंडीशन में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इसका उस हिसाब से आंसर जाएगा। देखो ये 5,000 इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा 5,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 25 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर मीटर। सॉरी। ठीक है, तो आप ऐसे करिए। एक कोकोनट पेड़ 25 स्क्वायर मीटर का एरिया ले रहा है, तो एक्स इतने का ले रहा है, दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्रॉस 5, ये हो जाएगा 5,000 स्क्वायर मीटर को एक से मल्टीप्लाई किया, और ये हो जाएगा एक्स।
इंटू 25 स्क्वायर मीटर। बेटा 25 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5000। 25 स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर कट जाएगा इक्वल टू एक्स। ये आपके पास जाएंगे 200 ट्रीज। याद रखना इस टोटल ग्रोव में कितने 200 पेड़ लगेंगे। आपको समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी आप कहोगे ये है मैक्सिमम नंबर। क्या है बेटा? मैक्सिमम नंबर। एक्स क्या था आपके पास? मैक्सिमम नंबर था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको स्प्लिट कीजिए रेक्टेंगल्स में और इनका एरिया आप निकालिए। देखिए बेटा, सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, मैं छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे से जो आपको करेक्ट करनी है। देखो, ये एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में ये जो है ना, इन सब का ए का, बी का, सी का, डी का, इन तीनों को सम कीजिए। इसी तरीके से ई का, एफ का, जी का, इन तीनों का सम कीजिए। इनका एरिया निकल के आ जाएगा। दोनों का अलग अलग तरीके से एरिया निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए बी का एरिया निकाल देता हूँ। आप ए का एरिया खुद कीजिएगा। ठीक है, मैं बी का निकाल देता हूँ। देखो बी का क्या लिखा है, एरिया ऑफ द गिवन फिगर। कैसे निकालना है आपको? देखो, यदि आपसे सॉल्व नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। तो क्या होगा कि एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल ई, बेटा एक रेक्टेंगल ई बन रहा है, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी। देखो इसको, क्वेश्चन को समझो, समझाता हूँ आपको। बेटा ये भी क्वेश्चन है, यही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपने करना डू बाय योर सेल्फ। ठीक, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो देखो, इन इसमें बताता हूँ, आपने ए को, बी का एरिया निकालना है, सी का एरिया निकालना है, डी का, चारों को ऐड कर देना है जैसे मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक तो ई है, एफ है और जी है। क्या है आपके पास? एफ है, ई है और जी है। इन तीनों का एरिया अलग अलग निकालना है। तीनों रेक्टेंगल हैं बेटा। ठीक है, तीनों रेक्टेंगल हैं। तो बेटा इसकी विड्थ 1 है, इसकी लेंथ 3 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी लेंथ 5 है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी बेटा? इसकी विड्थ कितनी होगी बेटा? ये टोटल 3 है। कितना है? टोटल 3 है। तो देखो ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये 1 होगा। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी लेंथ 5 है, विड्थ 1 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी और विड्थ 1 है। ठीक है, पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है आप। लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। पुट कीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई। क्या ई का एरिया कितना हो जाएगा? ई का एरिया कितना हो जाएगा? 2 × 1। ठीक है, तो 2 × 1 ब्रैकेट में रखिए। इसी तरीके से एफ़ का पूछा है, एफ़ का कितना हो जाएगा? 5 × 1 ब्रैकेट में रखिए इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से इसका एरिया जाएगा 2 × 1। ठीक है, जनरली हम एरिया मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। 2 + 5 + 2 कितना हो गया बेटा? 9 मीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हो, सॉरी 9 मीटर क्यूब। कितना बेटा? 9 मीटर क्यूब। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तीनों, तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। बेटा बेस सेम हो तो पावर, इसके ऊपर ये जो कहती है ये कहलाई जाती है पावर। देखो कोई अगर एक्स वैल्यू है और इसके ऊपर ये है, इसको कहते हैं हम पावर। आपने याद रखना है, आपने प्रीवियस अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बेटा? बेस। यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। चाहे पावर कुछ भी हो, क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो इन पे हम पावर 1 + 1 + 1 मान के चलते हैं तो कितनी हो जाएगी? m³ ठीक है, यहाँ से ये आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आंसर है। आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, और साथ ही साथ हमारे इस लेक्चर को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।